मॉनसून सत्र से ठीक पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कल से शुरू हो रहे संसद सत्र की कार्यवाही को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप और एनडीए दलों की आज अलग अलग बैठकें हो रही हैं। इसमें संसद को सुचारू रूप से चलाने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पहले प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के बड़े नेता मुलाकात करेंगे। उसके बाद शाम करीब 7:30 बजे सभी एनडीए दल मिलेंगे और रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीजेपी अब विपक्ष के हमले पर डटकर मुकाबला करेगी और जवाब देगी। कल 7 रेस कोर्स रोड में हुई बैठक में फैसला हुआ कि विपक्ष के हमलों पर झुकने की बजाय आक्रामक रहने की रणनीति अपनाई जाएगी। उससे पहले एक बैठक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर भी हुई। फैसला लिया गया कि मॉनसून सत्र के दौरान ठोस तथ्यों और नए कागजातों के जरिए कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगर विपक्ष ने मांग की तो सुषमा स्वराज पर लगे आरोपों पर संसद में जवाब दे सकते हैं। मंगलवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान किसी भी गतिरोध को दूर करने के मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संसद की कार्यवाही के एजेंडे पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है। पार्टी ललित मोदी केस में सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे और व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि विवादित मंत्रियों का इस्तीफा दिलाएं, वरना सदन नहीं चलने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में इसी से अपनी तकरीर आरंभ करेंगे कि उन्होंने ललित गेट में जो दोषी या जिन पर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ये उनके इस्तीफे अनाउंस करेंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी इन 1-2 दिन में उन पर एक्शन लेती है तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का चलना और आसान होगा। कल अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। सुबह से रात तक मीटिंग का दौर चला। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी। वहीं रात को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में शिवराज के अलावा कैलाश विजयवर्गीय और रामलाल भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी अध्यक्ष को व्यापम से जुड़े तमाम पहलुओं का ब्यौरा दिया। कई कागजात भी दिखाए। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी फिलहाल टल गई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनावों के बाद राहुल को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। इससे पहले मई में भी उन्हें अध्यक्ष पद सौंपने की चर्चा उठी थी। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है और इस पर सोनिया गांधी ही फैसला करेंगी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ये चुनाव 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। हालांकि इस पर फैसला होना अभी बाकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी और चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति अगस्त में पटना का दौरा कर अधिकारियों और नेताओं से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू टमटम रैली करे या गधा रैली, अब बिहार में उनकी सरकार नहीं आने वाली। साध्वी निरंजन ज्योति गया में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गूंगा बताया है। कल गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए ये आरोप लगाए। कांग्रेस ने बीजेपी को मोटी चमड़ी वाली पार्टी बताया था। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेडी पटरी वाले से पैसे मांगता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ठुल्ला वाले बयान पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ दिल्ली के लाजपत नगर, गोविंदपुरी और डाबड़ी थाने में 3 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। 2 कांस्टेबल और एक पूर्व कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में कहा है कि ऐसे बयान से पुलिस का मनोबल कमजोर होगा। पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने भी अरविंद केजरीवाल के बयान की निंदा की थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। ये मुलाकात मीनाक्षी की हत्या और राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर होगी। शनिवार को मीनाक्षी के घर वालों से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने बस्सी को तलब किया था। बस्सी के मुताबिक वो आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के आनंद पर्वत में हुई मीनाक्षी की हत्या के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कल पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन से पानी फेंका। वहीं शाम को आम आदमी पार्टी के समर्थक जंतर मंतर पहुंचे और कैंडल मार्च निकाला।
दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में स्वाति मालीवाल आज पदभार ग्रहण करेंगी। स्वाति आम आदमी पार्टी नेता नवीन जयहिंद की पत्नी हैं। इससे पहले वो मुख्यमंत्री केजरीवाल की सहायक और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। स्वाति की नियुक्ति की खबरों के बाद से केजरीवाल सरकार विपक्ष के निशाने पर है। रविवार को दिल्ली के खयाला इलाके में साउथ एमसीडी ने 3 इंजीनियरों को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि उन्होंने इमारत को खतरनाक नहीं बताया था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। रविवार शाम तक वहां रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चला। पुलिस ने मकान मालिक ब्रजमोहन के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। बीती रात पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ। पुंछ के शाहपुर करनी सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी की गई। हालांकि भारतीय जवानों ने इसका माकूल जवाब दिया। इसमें जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सांगली में एनसीपी विधायक जितेंद्र आभान के एक कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। मारपीट हुई। स्टेज पर जमकर तोड़फोड़ की गई। हंगामा कर रहे लोग शिव प्रतिष्ठान नाम के संगठन से जुड़े हैं। बताया जाता है कि आह्वान ने शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक संभाजी भिड़े पर कोई टिप्पणी की। इससे कार्यकर्ता नाराज हो गए और बवाल शुरू हो गया। इस दौरान आह्वान के समर्थकों के साथ उनकी हाथापाई भी हुई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। अमृतसर में कल पुलिस और सिख समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। दूसरी ओर से उन पर पत्थर फेंके गए। कि बवाल तब हुआ जब भूख हड़ताल पर बैठे बापू सूरता सिंह के समर्थन में विरोध मार्च निकाला गया। भिड़ंत में डीएसपी जख्मी हो गए, जिन्हें अमृतसर रेफर किया गया है। पंचकुला के मोरन में पानी में डूबने से एयरफोर्स के 3 जवानों की मौत हो गई। 4 दोस्त घूमने के इरादे से मोरनी आए थे। उनमें से 3 ने पुल के पास पानी में नहाने का फैसला किया। तभी एक जवान का पैर फिसला। उसे बचाने की कोशिश में दूसरा जवान भी फिसल गया। तब तीसरे जवान ने उसे बचाने की कोशिश की और तीनों पानी में डूब गए। एयरफोर्स के अफसरों ने पंचकुला पुलिस को इस बात की खबर दी। इटावा में स्विमिंग पूल में डूबकर 2 छात्रों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्विमिंग पूल मालिक और कर्मचारी फरार हो गए। हादसे के बाद नाराज परिजनों ने हंगामा किया। उनका आरोप है कि स्विमिंग पूल के संचालक और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से दोनों बच्चों की जान गई है। पहले भी इस स्विमिंग पूल में एक बच्चे की मौत हो चुकी है। केरल के कोवालम तट पर 5 लोग समंदर में बह गए। देर रात उनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया। यह हादसा शनिवार की शाम हुआ। बताया जाता है कि 4 पीड़ित एथलीट थे, जबकि एक वॉलीबॉल कोच भी हादसे का शिकार हुआ है। कोस्टल पुलिस मछुआरों की मदद से लापता छात्रों और कोच की तलाश में जुटी है। गया पुलिस ने 25,000 के एक इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ हत्या और कई दूसरे मामलों में केस दर्ज है। एक दूसरे मामले में 60 हथियार तस्कर भी पकड़े गए हैं। आरोप है कि ये गिरोह नक्सली संगठनों को हथियार सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपियों से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। सूरत में अब बदमाशों की खैर नहीं। सीसीटीवी प्रोजेक्ट के बाद वहां देश में पहली बार फेक रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम और व्हीकल स्पीड वायलेशन सिस्टम की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इसका आगाज किया। सूरत पुलिस के इस नए डिजिटल प्रोजेक्ट से कंट्रोल रूम में बैठे बैठे हर गुनाह की खबर मिलेगी। हरियाणा में आवाजाही की मुश्किल बढ़ सकती है। आज से सभी पेट्रोल पंप अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगे। ऑल हरियाणा पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने यह फैसला वैट के इजाफे के चलते लिया है। राजस्थान राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में 2 सगी बहनों ने कामयाबी हासिल की है। सबसे खास बात यह है कि उनमें से बड़ी बहन अर्चना मेघवाल वर्तमान में जिला प्रमुख है, जबकि दूसरी बहन भी जिला परिषद की सदस्य है। वैसे अंजना ने RAS की नौकरी न कर राजनीति में ही रहने का फैसला किया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को NCERT ने महापुरुष का दर्जा दे दिया है। वो मुशर्रफ जो करगिल युद्ध के विलन के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल NCERT की स्वीकृति के बाद दिल्ली की गायत्री पब्लिकेशन ने क्लास 3 की एक किताब छापी है। उसी में मुशर्रफ का जिक्र महापुरुष के रूप में किया गया है। इस विवादित अंश को किताब से हटवाने के लिए कल जबलपुर में विरोध हुआ।
लोढ़ा कमेटी के फैसले के अध्ययन के लिए बीसीसीआई ने कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अगुवाई राजीव शुक्ला करेंगे, जो 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देंगे। रविवार को मुंबई में हुई इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये फैसला किया गया। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी के फैसले को भी स्वीकार कर लिया। रेसलर संग्राम सिंह ने दक्षिण अफ्रीका में हुई कॉमनवेल्थ रेसलिंग हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली है। शनिवार को देर रात हुए मुकाबले में संग्राम ने कनाडा के पहलवान जॉय लीजेंड को हरा दिया। इस फाइट से पहले ही संग्राम सिंह ने डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, यानी मैच के दौरान रेसलर की मौत हो जाती है तो खुद उसके लिए जिम्मेदार होगा। इस जीत के साथ ही संग्राम के गांव मदीना में जश्न का माहौल है।